हे दोस्तों, जब बात पैसे की होती है तो हम सबके पास अलग अलग कहानी होती है। कोई बहुत अमीर है, कोई कम। लेकिन पैसे से जुड़ी खुशी या परेशानी का असली खेल होता है हमारी सोच, हमारा रवैया और हमारा व्यवहार। आज हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 7 नियम जो आपको जिंदगी में पैसे की अहमियत को समझाएगा। नियम 1, आपको समझना है कोई पागल नहीं है। कोई पागल नहीं है नियम का गहरा अर्थ यही है कि पैसे के मामले में हर इंसान अपनी सोच और अनुभव के आधार पर फैसले लेता है। जो हमें दूसरों की आदतें या उनके फैसले बेतुके, अजीब या गलत लग सकते हैं, वे दरअसल उस इंसान के जीवन के अनुभव का नतीजा है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि किसी को देखकर यह तय करना कि उसका फाइनेंशियल बिहेवियर सही या गलत है, ये बहुत सीमित नजरिया है, क्योंकि हम उसके अनुभव, उसके डर, उसके परिवार, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक स्थिति को नहीं जानते। हर एक व्यक्ति का पैसे कमाने, खर्च करने और निवेश करने का तरीका उसके व्यक्तिगत अनुभवों, बचपन में देखी गई परिस्थितियों, उसके परिवार की स्थिति, उसके आसपास की दुनिया और उसकी परवरिश से गहराई से प्रभावित होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति गरीबी में बड़ा हुआ है, उसने अपने परिवार को पैसों के लिए संघर्ष करते देखा है, तो उसकी आदतें पैसे के मामलों में ज्यादा सतर्क, ज्यादा डरपोक और कभी-कभी रिस्क से बचने वाली हो सकती हैं। वहीं जिसने आर्थिक संपन्नता देखी है, उसके लिए जोखिम लेना, शेयर में पैसा लगाना, बड़े बड़े खर्च करना आम बात हो सकती है। मनी के मामले में कोई तयशुदा सही रास्ता नहीं है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे को बचाने में ज्यादा विश्वास रखता है और रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो पागल नहीं है। उसने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी भलाई के लिए यही सही समझा है। हाउसल का कहना है कि इन्वेस्टमेंट, खर्च और बचत में इमोशंस, फियर, ऑप्टिमिज्म और पर्सनल इवेंट्स के ज्यादा असर है, ना कि सिर्फ गणित या बुद्धिमत्ता। जितना हम दूसरों को खुद से अलग समझेंगे, उतना ही उनकी फाइनेंशियल आदतों और फैसलों को सहानुभूति और समझदारी से देख पाएंगे। इसलिए पैसे की दुनिया में सबसे जरूरी गहरा सबक है, किसी को पागल मत समझिए, क्योंकि हर कोई अपनी अलग दुनिया और संघर्ष से ये सोच विकसित करता है। नियम 2, कमाई नहीं, सेविंग से फर्क पड़ता है। पैसे कमाना अकेले काफी नहीं होता। असली ताकत होती है अपने पैसे को बचाने और संभालने की आदत में। सरल भाषा में समझे तो आप चाहे कितना भी पैसा कमाएं, अगर आप उसे ठीक से बचा नहीं पा रहे तो अमीर बनने का सपना अधूरा रहता है। पैसे बचाने का मतलब होता है कि आप अपनी कमाई में से एक हिस्सा खर्च करने के बजाय सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। बचत से आप खुद को अनहोनी या मुश्किल वक्त के लिए तैयार करते हैं, जिससे आप बिना किसी दबाव के अपने फैसले ले पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कमाता है, मगर हर महीने जितना कमाता है उतना या उससे ज्यादा खर्च करता है, तो वो कभी धनवान नहीं बनेगा। वहीं वो व्यक्ति जो कम ही कमाए लेकिन अपनी जरूरतों से कम खर्च करके बचत करता रहे, वो आर्थिक रूप से मजबूत होता जाता है। इसका एक आसान कारण है कि बचत आपको आर्थिक स्वतंत्रता देती है। जब आपके पास बचत होती है तो आप बिना किसी चिंता के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और संकट के समय में भी टेंशन नहीं लेते। मॉर्गन हाउसल ने इसमें यह भी बताया है कि अधिक कमाई से खुशी नहीं बढ़ती, बल्कि सही तरीके से पैसा लगाना और बचाना आपको मानसिक शांति देता है। इसलिए कमाई से ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना बचा पाते हैं, क्योंकि बचत ही आपको लंबे समय तक सुरक्षित और खुशहाल रखती है। साधारण शब्दों में कहें तो अमीर वही होता है जो अपनी कमाई से ज्यादा बचत कर सके, ना कि सिर्फ जो ज्यादा कमाए लेकिन सब खर्च कर दे। आपकी बचत आपकी ताकत है और यही आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। धन की असली ताकत है अनुशासन और धैर्य। धन की असली ताकत अनुशासन और धैर्य के बारे में मॉर्गन हाउसल ने जो सरल और गहरा संदेश दिया है, उसे समझना बेहद जरूरी है। पैसे कमाना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन उसे पाना और उसे बनाए रखना उससे भी कठिन होता है। इसलिए धन की असली ताकत होती है अनुशासन और धैर्य। जब कोई व्यक्ति अपनी कमाई को सही तरीके से बचाने और बढ़ाने में सक्षम होता है, तो वो सिर्फ भाग्य या ज्ञान का परिणाम नहीं, बल्कि अपनी आदतों का फल होता है। यहाँ अनुशासन का मतलब है रोजाना की छोटी छोटी सही आदतें, जैसे कि बिना जरूरत के खर्च को कम करना, निवेश को नियमित रखना और फालतू खर्चों से बचना। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी कमाई को खर्च करता है और बचत करने की आदत नहीं डालता, तो चाहे कितना भी पैसा आए, वो असली अमीर नहीं बन सकता।
धैर्य का मतलब है लंबे समय तक निवेश करते रहना और जल्दी जल्दी फैसले न लेना। बहुत से लोग ताज़ा मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर डर जाते हैं और जल्दबाजी में अपने पैसा निकाल लेते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा बढ़ाने के लिए समय सबसे बड़ी ताकत है। आप जितनी देर तक सही दिशा में अनुशासन के साथ काम करेंगे, उतनी ही आपकी संपत्ति बढ़ेगी। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत इस धैर्य पर ही निर्भर करती है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी बचत को बहुत बड़ा बना देती है। ध्यान दीजिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। सही निवेश और बचत की आदत, नियमित अनुशासन और धैर्य के बिना कोई भी अमीरी टिकाऊ नहीं रहती। उदाहरण के तौर पर, दो लोग जिनमें एक अपने पैसों को संयम से बचाकर लंबे समय तक सही निवेश करता है और दूसरा जो जल्दी जल्दी पैसा हटाता रहता है, पहला व्यक्ति अंततः सफल होता है, दूसरा नहीं। इसलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहा गया है कि पैसे का खेल जितना होता है उतना नहीं, जितना हमारा व्यवहार और मानसिकता है। आपको चाहिए कि अपने खर्चों और निवेश को अनुशासन के साथ नियंत्रित करें और धैर्य रखकर भविष्य की संपत्ति पर ध्यान दें। यही वो असली ताकत है जो आपको संपन्नता की ओर ले जाती है, ना कि सिर्फ बड़ी कमाई। धन की असली ताकत आपके दिल और दिमाग में है। जब आप संयम और धैर्य से काम करते हैं, तभी धन आपके लिए काम करता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। बिना इसके धन ही आपको नियंत्रित कर सकता है, ना कि आप धन को। यही सीख है जो हमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी देती है। नियम 4, रियल वेल्थ दिखावे की नहीं, फ्रीडम की है। जब हम बात करते हैं रियल वेल्थ यानी असली दौलत की, तो अक्सर लोगों का ध्यान बाहरी दिखावे पर जाता है। महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े, ये सब हम अक्सर अमीरी समझ बैठते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक गहरा सच समझाती है। असली धन वह नहीं है जो दिखता है, बल्कि वह है जो हमें आज़ादी और नियंत्रण देता है अपनी जिंदगी पर। सच कहें तो असली वेल्थ का मतलब है वह स्वतंत्रता जो पैसा आपको देता है, अपने समय को चुनने की आज़ादी, बिना किसी चिंता के फैसले लेने की ताकत और किसी पर निर्भर ना रहना। ये दिखावे की दौलत से बिल्कुल अलग है, क्योंकि दिखावे की दौलत में आप ज्यादातर उस चीज का जाल फंसे होते हैं जो दूसरे आपको देखकर प्रभावित हों या जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हों। मॉर्गन कहते हैं कि ये दौलत इनविजिबल होती है। ये खजाना आपकी बैंक बैलेंस या कार के नाम पर नहीं, बल्कि आपकी उस क्षमता में छुपा होता है जो आपको जीवन की चुनौतियों से लचीलापन और भरोसा देता है। जब आपके पास पर्याप्त बाजू की जगह होती है, जब आप बिना तनाव के अपने खर्च और निवेश का प्रबंधन कर पाते हैं, तब आप सच में अमीर होते हैं। ये दिखावा नहीं करती, इसे आप सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकते। ये आपके वक्त, पर्याय और मानसिक शांति में झलकती है। असली दौलत होता है जब आप बिना किसी डर के अपनी पसंद से अपने काम और आराम के घंटे चुन सकें। ये सोचिए कि जीवन में सबसे कीमती क्या है? समय, आज़ादी और मन की शांति। अगर पैसा इन तीनों को दे सके, बात बनने वाली है। इसलिए असली अमीरी बाहर की चमक दमक नहीं, आपके अंदर की शांति और आज़ादी है। सेठ, सेलिब्रिटी या बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, पर असली दौलत वह है जो आपको खुद का बॉस बनने की ताकत दे, ना कि केवल दिखावा करने की सामर्थ्य। यही वेल्थ आपकी जिंदगी को स्थिरता, खुशी और संतोष से भर देती है, जो किसी आती जाती चीज से नहीं मिल सकती। आपका ध्यान खर्च करने की बजाय सहेजने और समझदारी से उपयोग करने पर हो, तभी असली धन जमा होगा और आपकी फ्रीडम बढ़ेगी। नियम 5, हमेशा सोचें काफी कब है। जब हम बात करते हैं हमेशा सोचें काफी कब है का, तो इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में लालच को समझदारी से नियंत्रित करना सीखना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लालच का कोई अंत नहीं होता। हमेशा कुछ न कुछ और पाने की इच्छा मन में रहती है, लेकिन हमें ये पहचानना जरूरी है कि कब हमारे पास जो है वो हमारे लिए पर्याप्त है। ये आसान नहीं है, क्योंकि जब हम अधिक पैसा कमाते हैं या अधिक सामग्री हासिल करते हैं, तो हमारी इच्छाएं और भी बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे खर्चों की सीमा भी बढ़ जाती है। इस चक्र को तोड़ना बहुत अहम है, क्योंकि लालच हमारे जीवन की सच्ची खुशी और मानसिक शांति को छीन सकता है। सच्ची संपन्नता और खुशी तब मिलती है जब हम संतुष्टि की भावना को अपनाते हैं और जानते हैं कि हमें कब काफी कहना चाहिए। ये काफी केवल पैसे या वस्तुओं का सवाल नहीं, बल्कि खुशी, आत्मसंतोष और जीवन के संतुलन का भी सवाल है। अधिक पाने की इच्छा के बजाय अपने आज के पास मौजूद चीजों के लिए आभार मानना सीखना चाहिए।
मॉर्गन हाउसल इसे इस तरह समझाते हैं कि ये सोचना कि मुझे और चाहिए अक्सर रिस्क लेने की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, जो कभी-कभी भारी नुकसान भी करा सकता है। इसलिए काफी कब है इस बात का ज्ञान आपको सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। लालच की बजाय संतोष और संतुलन अपनाना ही असली दावत है जो जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। इसलिए जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ये मेरे लिए काफी है? और जब जवाब हाँ हो तो इसका सम्मान करें। यही मितव्ययता और वित्तीय बुद्धिमत्ता की शुरुआत है, जो आपको अनावश्यक तनाव और चिंता से बचाती है। यही सोच आपको मानसिक और आर्थिक दोनों रूपों में मजबूत बनाती है। नियम 6, दूसरों के खेल मत खेलिए। दूसरों के खेल मत खेलिए का मतलब है कि अपने वित्तीय फैसले, निवेश और पैसे से जुड़ी रणनीतियां दूसरों की नकल ना करें, बल्कि अपनी स्थिति, अपने अनुभव और अपनी समझ के अनुसार निर्णय लें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी अलग होती है और लोगों की आर्थिक स्थिति और सोच भी अलग अलग होती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि जो किसी और के लिए सही हो वो आपके लिए भी सही होगा। हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा अलग होती है। कुछ लोगों के पास जोखिम उठाने की क्षमता ज्यादा होती है, कुछ को ज्यादा स्थिरता चाहिए। इसलिए दूसरों की सलाह या उनके द्वारा अपनाई गई रणनीति को अपनी जिंदगी में बिना सोचे समझे अपनाना नुकसानदेह हो सकता है। यह किताब यह भी बताती है कि पैसा और निवेश का खेल दिमाग की जटिल मानसिकताओं से जुड़ा होता है और भावनाएं इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसलिए दूसरों के अनुभवों और फैसलों को समझें, पर उन्हें अपने ऊपर थोपने से बचें। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि जोखिम और भाग्य भी आपके फैसलों पर असर डालते हैं और जितनी अच्छी रणनीति भी हो, हर किसी के लिए काम नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले यह तय करें कि आप किस तरह का निवेश करना चाहते हैं, अपने जोखिम लेने की क्षमता क्या है और आपकी मूल प्राथमिकताएं क्या हैं। अपनी स्थिति का विश्लेषण करें और उसी के अनुसार योजना बनाएं। दूसरों के खेल खेलने की बजाय अपने खेल को समझें और उसका मास्टर बने। यही असली वित्तीय समझदारी है। इसलिए दूसरों के जैसे दिखने या उनकी नकल करने की बजाय अपनी आर्थिक सोच को समझें, अपनी दिमागी मानसिकता को जानें और अपने आर्थिक फैसले खुद करें। यही सफलता की कुंजी होती है। जब आप अपनी स्थिति और समझ के अनुसार काम करते हैं तो आप दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि पा सकते हैं। नियम 7, हार्डवर्क के साथ रिस्क को समझिए। नियम 7 में कहा गया है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि साथ में समझदारी से रिस्क लेना भी बहुत जरूरी है। आसान भाषा में समझे तो कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना जोखिम यानी कि रिस्क के परख के आप पैसा नहीं बना सकते या उसे बढ़ा नहीं सकते। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि वित्तीय सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है किस्मत और रिस्क का भी। कभी कभी हमें लंबी दौड़ के लिए धैर्य रखना पड़ता है और तेज निर्णय लेने के बजाय समझदारी से जोखिम उठाना पड़ता है। बिना रिस्क लिए आप सीमित ही रह जाते हैं, क्योंकि जमाना तेजी से बदलता है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हार्डवर्क का मतलब है लगातार प्रयास करते रहना, लेकिन रिस्क का मतलब है सोच समझकर अपने पैसे को ऐसे जगह निवेश करना या काम करना जहां नुकसान की भी संभावना हो, लेकिन सफलता की भी गुंजाइश ज्यादा हो। मॉर्गन हाउसल ने कई उदाहरण दिए हैं जहां कुछ लोग भाग्य और समझदारी के सही मिश्रण से अमीर बने, जबकि बिना सोच समझ के जोखिम लेने से नुकसान उठाने वाले भी हुए। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने काम और निवेश में हमेशा सतर्क रहना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और बाजार की अस्थिरताएं मानकर अपने फैसले लेने चाहिए। साथ ही ये भी मानना जरूरी है कि कभी-कभी रिस्क लेने का फल हाथ नहीं लगता और उससे सीख के आगे बढ़ना ही असली सफलता है। हार्डवर्क के साथ रिस्क को समझना व्यावहारिक बुद्धिमत्ता है, जो आपको जीवन में स्थिरता के साथ अमीरी की ओर ले जाती है। बिना रिस्क के कोई बड़ा इनाम नहीं होता, पर रिस्क लेने का मतलब बिना सोच समझ के उद्यम मचाना नहीं है, बल्कि योजना बनाकर दीर्घकालीन नजरिए से और धैर्य के साथ कदम बढ़ाना होता है। इसीलिए जिंदगी में मेहनत करें, लेकिन साथ ही रिस्क की अहमियत भी समझें, क्योंकि यही संतुलन आपको वित्तीय सफलता और आजादी की ओर ले जाएगा। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसे का असली खेल हमारे दिमाग और सोच में है। पैसा कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि साधन है अपने जीवन का मालिक बनने का। अनुशासन से, बचत से, सही समय की ताकत को पहचानिए। बड़े बड़े नाम और दिखावे आपको भटका सकते हैं, लेकिन असली संपन्नता मिलती है तटस्थ रहने से, धैर्य रखने से और ये स्वीकार करने से कि जो है वही काफी है। आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी खुद तय करनी है, न कि दूसरों की जिंदगी देखकर। पैसा आपका गुलाम होना चाहिए, न कि आप उसके। आज शुरू करें अपने पैसे को संभालना और अपनी सोच बदलना, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी अमीरी आत्मसंतोष और फ्रीडम है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। बाय दोस्तों।